हेलो एवरीवन। थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो एआई वर्सेस ह्यूमन के ऊपर रहने वाला है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ह्यूमंस के लिए कोई ख़तरा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही राज हो जाएगा इस दुनिया पे एंड ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा जो डर सता रहा है सभी को कि एआई के आने के बाद लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, बिजनेसेस या स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे और इस वजह से लोग एआई को गलत नज़रिए से देख रहे हैं। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है अगर उसको प्रॉपर तरीके से हम सीख कर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के आ जाने के बाद आने वाले ये कुछ साल जो हैं, जैसे अभी 2025 चल रहा है, आने वाले 4-5 सालों तक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इम्पैक्ट्स तो हैं, बट कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के हो जाने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि सारी सर्विसेज फास्टर हो जाएंगी, उनके सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो फास्ट हो जाएगी। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, अब एआई के थ्रू वेबसाइट को डेवलप तक किया जा रहा है, ऐप्स को बिल्ड किया जा रहा है। जो पहले डेवलपर्स 4 से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने टाइम लेकर डेवलप किया करते थे, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनटों में डेवलप कर देता है। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पोस्टर डिज़ाइंस, फ्लायर्स डिज़ाइंस और कंटेंट राइटिंग, इस तरह की चीज़ें ऑटोमेटिक एआई से की जा रही है। जो सीख रहे हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर चुके हैं। जो पहले लोग कंटेंट राइट करते थे 4 घंटे 5 घंटे लगाकर, अब वो 1 मिनट में कंटेंट राइट करके दे देता है, कंटेंट लिख करके दे देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही यूज़ है और इस वजह से सर्विसेज फास्ट हो जाएंगी। एक और चीज़, जो लोग अभी 100 लोग काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, 1000 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो मासिव वे में रिड्यूस हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं किसी कंपनी में अभी 100 लोग हैं, तो आने वाले कुछ सालों में हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ 5 से 10 लोग ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो एआई में, जिन्होंने एआई को अपना लिया है वो एक्सपर्ट बन चुके हैं और वो उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए 100 बंदों का काम अकेले ये 10 लोग मिलकर कर लेंगे, तो ऑब्वियसली शॉर्टेज तो होगी ही। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट्स पे। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द डेवलपर्स ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। दे आर द एक्सपर्ट्स जिन्होंने इन चीज़ों को डेवलप किया, और ऑब्वियसली ये बहुत छोटा मार्केट है इसका, क्योंकि कुछ ही लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। तो आप चाहें तो इस फील्ड में अपने आप को डीप में जा कर के एक्सपर्ट बन सकते हैं, कुछ कोर्सेज कर सकते हैं या फिर पूरी की पूरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं इस पर, ताकि आप एक्सपर्ट बन जाएं और इस मार्केट में घुस जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा पे आउट है। आपकी सैलरी भी इन टर्म्स ऑफ लैक्स रहेगी, मोर देन 10 लैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसका मार्केट कैप काफ़ी स्मॉल है, बहुत कम ही लोग, गिने चुने लोग अभी हैं इस फील्ड में। सेकेंड जो इसकी कैटेगरी है वो है कि रिफाइंड वे में, फाइन ट्यून्ड वे में एआई को इम्प्लीमेंट करना। बहुत सारे ऐसे बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड बिजनेसेस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो एआई एंड मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेसेस में, अपने टास्क में एंड टूल्स में। जैसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एआई आ चुका है। आप खुद व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे मेटा की एआई आप देख रहे हैं, आप अमेज़ॉन के चैटबॉट को, आप जिस पे एवा एआई है वहाँ पे चैटबॉट है। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियाँ एआई एंड मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर रही है एज एन इम्प्लीमेंटर्स। तो यहाँ पे भी उन्हें हायरिंग चाहिए, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो इन चीज़ों को हैंडल करें, राइट, वो इम्प्लीमेंट करें, एआई को इंटीग्रेट करें। और ये जॉब मार्केट इसका इसी वजह से बिगर मार्केट अभी भी है, और आगे आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट तो बढ़ने वाली है। तो आप अपने आप को इसमें स्किल्ड करें। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यूडीमी पे, कोर्सेरा पे, या फिर यूट्यूब के थ्रू आप एआई सीखें और इन चीज़ों को अभी से अपनाएं, ताकि आप अपने आप को ग्रूम करके सूटेबल पोजीशन पे आप अपने आप को लेकर जा पाएँ। थर्ड कैटेगरी जो है वो है कि आप लर्न करते हैं एआई को, मशीन लर्निंग को, और इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं या तो अपने डे टू डे लाइफ में, अपने कोचिंग्स में, स्टडीज़ में, आप वर्क में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर कंटेंट राइटिंग, फॉर फ्लायर्स, पोस्टर्स जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन। आप एआई को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी टूल में जहाँ पे एआई को यूज़ किया जाता है टूल में इन अ बेस्ट वे, ताकि आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को निकाल के दिया जा सके।
तो ये लर्न एंड यूज़ ऑफ एआई है जहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है अभी भी, और आने वाले वक्त में भी रहने वाला है, जहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे मोटे कोर्स कर लेते हैं तो भी आप इस जॉब पे या इस पोजीशन पे काम कर सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाला है। वहाँ पे डे टू डे लाइफ में एआई टूल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे चैट जीपीटी यूज़ किया जाता है एंड अदर प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे गूगल का जेमिनी हो गया, एडोब फायरफ्लायर्स हैं, और भी अदर एआई जनरेटिव टूल्स हैं जहाँ पे पोस्टर वीडियोस क्रिएट किए जा रहे हैं। सो ये थर्ड जो कैटेगरी है ये बिगेस्ट मार्केट कैप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे अपनी करियर ग्रोथ के लिए वर्क कर सकते हैं और अपना पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। सो अभी से अपने स्किल पे लग जाइए। आने वाले वक्त में मैं भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगा जहाँ पर आप मेरे चैनल से ही एक्सपर्ट बन सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चैट बॉट क्रिएशन में एंड अदर थिंग्स। सो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट जहाँ पे एआई एंड मशीन लर्निंग को यूज़ करेंगे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड बहुत सारे स्मॉल कैप बिजनेसेस, वो क्या कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करके वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो एआई को समझ गए और इसके यूज़ केस को अपने यूज़र तक या अपने कस्टमर तक पहुंचा पाए, वो स्टार्टअप बूम पे रहेगा। सो ये देखने वाली चीज़ है आने वाले वक्त में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ तक यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये अभी अंडर डेवलपमेंट है और हम नहीं जानते एआई कैपेबिलिटी। बट यस, फ्यू एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि एआई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकता है। तो आप अपने करियर को एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स या स्मॉल बिजनेस को ओपन करने में लगा सकते हैं, जहाँ पे आप देखें कोई अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं या नहीं, ताकि इस फील्ड में आप अपने आप को सिक्योर कर पाएँ। एआई एंड मशीन लर्निंग की वजह से क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, हर एक प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो हमें भी इस चीज़ को अपने आप को अडेप्ट करना होगा इस इन्वायरमेंट में, जहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा जल्दी सीखने एंड ग्रैस्प करने का पावर डेवलप करना होगा। तो इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने स्किल्स को, पोटेंशियल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, ग्रूम करें, ताकि आप मैचअप कर पाएँ आने वाले वक्त में, क्योंकि कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसी के साथ ये फोर्थ पॉइंट जहाँ पे आप अपने स्किल को एंड अपने एबिलिटी को इम्प्रूव करें एंड फास्टर इम्प्रूव करें। फिफ्थ पॉइंट है डीप वर्क, मतलब कि ध्यान लगाकर फोकस्ड वे में लगातार बैठकर काम करने की एबिलिटी, जिस पे मैं खुद भी काम कर रहा हूँ एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप लॉन्ग टाइम तक आप बैठकर काम करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करें, क्योंकि फोकस की ज़्यादातर लोगों में कमी है। एंड यही वजह है कि लोग एग्जीक्यूट जो चीज़ करनी है वो आज ना करके कल पे टाल देते हैं, परसों पे टाल देते हैं, और वो अल्टीमेटली हो भी नहीं पाता है। तो उस टास्क को करने के लिए फोकस होना ज़रूरी है, लॉन्ग टाइम तक बैठ के सिट एंड वर्क करने की ज़रूरत है। इस चीज़ पे काम करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब एआई एंड मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा यूज़ केस बढ़ जाएगा तो लोग हर चीज़ शॉर्टकट में करना चाहेंगे, तुरंत करके बहुत जल्दी ही फ्री होना चाहेंगे। तो उस वक्त इस चीज़ की डिमांड रहने वाली है, और बिलीव मी अभी इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एम्प्लॉय फोकस्ड रहे और एक जगह पे बैठ करके काम करने वाला बंदा हो। ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी कंपनियां हैं वो ऐसे ही लोगों को ही देख रही है। ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया था। जाते जाते मैं कुछ और टिप्स आपको देना चाहूँगा जिस पे मैं खुद ही काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, ताकि आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशन्स के साथ मैच अप किया जा सके। आप चाहें तो इन चीज़ों पे आप खुद भी वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फास्टर एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने कहा कि एग्जीक्यूट लोग करते नहीं हैं, कोई भी चीज़ सोचा, प्लान किया, बट वो वैसे का वैसा ही रह गया। जो सोचा बस कर दिया। डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम एनीथिंग, जस्ट डू इट। इसलिए मैं फास्टर एग्जीक्यूशन पे काम करने वाला हूँ। सेकंड, अपने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी है अभी के वक्त में। हर चीज़, हर एक कंटेंट जो आप इंटरनेट पे देखते हैं वो मोस्टली इंग्लिश में ही होती है, और अगर इंग्लिश ही नहीं आया और उस चीज़ को क्लाइंट्स तक या कस्टमर तक डिलीवर करना नहीं आया, अपने कलीग्स के साथ इंटरेक्ट करना नहीं आया, तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी चैलेंजिंग। मैं अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला हूँ आने वाले कुछ वक्त में। थर्ड पॉइंट, एआई को अपनाकर मैं इसे यूज़ करना सीखने वाला हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं एआई को सीखूँगा, उसे इम्प्लीमेंट करना जानूँगा, उतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले टाइम में।
सो ऑब्वियसली इस यूट्यूब क्रिएशन के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स प्लेटफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करूँगा मैं आने वाले वीडियोज़ में, तो इसलिए आप बने रह सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है जो थर्ड पॉइंट कह रहा हूँ, एआई से घबराना नहीं है, इसे हमें सीखना है और अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जैसी हमारी लाइफ हो चुकी है हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, निगेटिव इम्पैक्ट। तो खाने पीने पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, टाइम निकाल कर एक्सरसाइज करना है। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो ये लास्ट पॉइंट मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट तो ज़रूर करने वाला हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए ज़रूर मोटिवेट करें टाइम निकालने के लिए कि वो एक्सरसाइज करें और ख़ुद भी करें। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। लेकर आता रहूँगा मैं ऐसे ही वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और मुझे भी अच्छा लगता है कुछ नई चीज़ें आप लोगों तक लाने में। और बिलीव मी, आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं, अगर आप एक स्टार्टअप ओनर हैं या सोच रहे हैं इसको ओपन करने का, रन करने का, अगर आप स्टूडेंट हैं और कुछ नई स्किल सीखना चाहते हैं, या आने वाले वक्त में आप कुछ करने वाले हैं स्टार्टअप बिजनेस या फिर कहीं पे जॉब, तो मेरा चैनल बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। सो बने रहें, लाइक कर दें, शेयर करिए इस चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये इन्फॉर्मेशन। और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो भी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा, तो उसके लिए बेल आइकन भी आप क्लिक करके रखें, प्लस सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।